मेरा एक एक ही दोस्त है। अच्छा। उसी के साथ ही मेरा काफ़ी देर से रिलेशन है। आपके एहसासात जो हैं, वो अंदर एहसासात भी एक औरत के हैं। हाँ बिल्कुल, ज़ाहिर है, जैसे बाहर से हैं ऐसे अंदर से हैं। कोई ख्वाबों का शहज़ादा। होता है ऐसा, बट हमारे इस्लाम में ये चीज़ इजाज़त नहीं देती। इंसान के अंदर तो काफ़ी ख्वाहिशात होती है, माँ बाप को, बहन भाइयों को होती है तकलीफ़, रिश्तेदारों को। बट मैं जब से इस फील्ड में आई हूँ, मैं किसी से भी नहीं मिलती। तरह तरह की बातें करते हैं, बाद में मुंह पे तो नहीं करते, बाद में बातें करते हैं, इसलिए मैं मिलती ही नहीं हूँ। तकरीबन 12-13 साल हो गया मैं नहीं मिली किसी से भी। काफ़ी मार पड़ती थी, मुझे नहीं जाने देते थे। रात को 10 बजे के बाद मेरे घर वाले मुझे बाहर नहीं निकलने देते थे। तो मैं घर की दीवार से बाहर चली जाती थी, टाँप के दीवार बाहर निकल जाती थी घर से। फलक अरूज मेल है, फीमेल है, शीमेल है? जी मैं शीमेल हूँ। आप शीमेल हैं। हाँ जी। आप पैदाइशी शीमेल हैं। जी जी, पैदाइशी शीमेल हूँ मैं घर वालों को सपोर्ट करती हूँ, बहन भाइयों को सपोर्ट करती हूँ, अल्लाह का शुक्र है मेरा। ये शीमेल कम्युनिटी में वफ़ा है, फीमेल कम्युनिटी में वफ़ा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ड्रामेबाजियाँ। ड्रामेबाजियाँ चैनल के प्लेटफॉर्म पर हम अक्सर आपकी मुलाकात उन फ़नकारों और उन स्टार्स से करवाते हैं जिनकी निजी ज़िंदगी के बारे में और फ़नी ज़िंदगी के बारे में आप जानना चाहते हैं और आपके मैसेजेस आते हैं, और हम आपके उन मैसेजेस की तामील करते हुए उस फ़नकार के पास पहुंच जाते हैं जो आपका महबूब फ़नकार होता है। मेरे साथ आज थिएटर की दुनिया का खूबसूरत सितारा, खूबसूरत रक़्स करने वाली फ़लक अरूज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़लक जी, क्या हाल चाल हैं आपके? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? माशाल्लाह, मैं देखता हूँ जब आप रक़्स कर रही होती हैं जी तो हॉल में बैठे मौजूद जो मनचले और दीवाने होते हैं वो अक्सर आपके गानों पर उठकर नाच भी रहे होते हैं और अपने जज्बात का इजहार भी कर रहे होते हैं। तो ये कैसा लगता है आपको? आप इसी मकसद के लिए ही अच्छा रक़्स पेश करने की कोशिश करती हैं ताकि पब्लिक जो है वो एंजॉय करे, अपने कथारसिस आउट करे? जी, इसीलिए तो मैं अच्छा काम करती हूँ और पब्लिक मुझसे प्यार करती है। कुछ सवाल जो हैं वो बड़े मुश्किल और तल्ख़ से हैं, हाँ अगर आपकी इजाज़त हो तो वो पूछ लिए जाएँ। जी जी, पूछें ज़रूर। पब्लिक जानना चाहती है कि आप फ़लक अरूज हैं। जी जी। तो फ़लक अरूज क्या है? फ़लक अरूज मेल है, फ़ीमेल है, शीमेल है? जी मैं शीमेल हूँ। आप शीमेल हैं। हाँ जी। आप पैदाइशी शीमेल हैं। जी जी, पैदाइशी शीमेल हूँ मैं। आप पैदाइशी शीमेल हैं। आप जानती हैं कि इस वक्त शीमेल्स का कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बढ़ गया है, और फीमेल्स, शीमेल्स ख़ास तौर पर ज़िंदगी के हर शोबे में आ रही हैं। हम देख रहे हैं कि शीमेल्स पुलिस के ऑफिसर्स भी बन रही हैं, और शीमेल बिज़नेस भी कर रही हैं, शीमेल दीनी तबलीग भी कर रही हैं, और ज़्यादातर शीमेल्स जो है वो रक़्स की तरफ उनका रुख हुआ है। तो आपका किसी और तरफ रुख क्यों नहीं हुआ, रक़्स की तरफ क्यों रुख हुआ है? क्योंकि मुझे पैदाइशी, जब मैं बचपन से ही मुझे डांस का शौक़ था। अच्छा। फंक्शंस डांस करना, फंक्शंस करने, शादियों पे, मतलब इवेंट्स वगैरह जो होते थे, वहाँ पे चले जाना फंक्शंस करने के लिए। और मेरे दिल में बचपन से ही शौक़ था डांस का। यानी आप जब छोटे थे तो उस वक्त ही आपको फ़ील हुआ कि आपके अंदर एक खूबसूरत रकासा है? जी जी, 4-5 साल की थी जब से मैंने डांस करना शुरू किया है। 4-5 साल की उम्र से डांस करना शुरू किया, और फिर जब आपने डांस शुरू किया और उसके बाद सने बलूगत में आईं, तो आप एक भरपूर शीमेल, खूबसूरत हसीना साबित हुईं। तो आपके इस शौक़ के पीछे या आपका इस शीमेल बन जाने के पीछे आपके ख़ानदान वालों और घर वालों, रिश्तेदारों को तो ज़रूर कोई तकलीफ़ हुई होगी? हाँ जी, ज़रूर होती है, क्यों नहीं होती। माँ बाप को, बहन भाइयों को होती है तकलीफ़, रिश्तेदारों को। बट मैं जब से इस फील्ड में आई हूँ, मैं किसी से भी नहीं मिलती। सिवाय अपने घर वालों के अलावा मैं अपने रिलेटिव्स किसी को भी नहीं मिलती। नहीं, वो अच्छा नहीं समझते आपको, आप इसलिए उनको नहीं मिलती, या इसमें कोई और वजह है? नहीं नहीं, अच्छा समझते हैं, बट वैसे में नहीं मिलती किसी को भी। तरह तरह की बातें करते हैं, बाद में मुंह पे तो नहीं करते, बाद में बातें करते हैं, इसलिए मैं मिलती नहीं हूँ किसी से भी। यानी रिश्तेदारों के तल्ख़ सवालात के जवाब देने की बजाय आपने उनसे किनारा कशी कर ली। हाँ जी, मुझे तकरीबन 12-13 साल हो गया मैं नहीं मिली किसी से भी। इस शोबे में आने के बाद या ये डिक्लेयर होने के बाद कि आप शीमेल हैं, आपके वालदैन का क्या रद्द-ए-अमल था? स्टार्ट में तो काफ़ी डांटते थे, मार भी पड़ती थी मुझे।
जब मैं डांस वगैरह सीखने जाती थी एकेडमी वगैरह, तो काफ़ी मार पड़ती थी, मुझे नहीं जाने देते थे। रात को 10 बजे के बाद मेरे घर वाले मुझे बाहर नहीं निकलने देते थे, तो मैं घर की दीवार से बाहर चली जाती थी, टाँप के दीवार बाहर निकल जाती थी घर से। दीवार फलांग के घर से बाहर चले जाते और रात को लेट आए तो फिर उधर से ही वापस आना, तो फिर पकड़ ही जाना, फिर मार पड़नी। इसी तरह मतलब उन्होंने कहा इसने नहीं हटना, जो मर्ज़ी इसके साथ कर लो, अब इसका शौक़ है इसको करने दो। यानी वालिदैन ने उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ कर कंप्रोमाइज़ कर लिया था। तो बड़ी खुशी की बात है कि अगर कोई शीमेल जो है वो अच्छी रकासा है तो अक्सर फैमिलियां और ख़ानदान वाले इस चीज़ को इस तरह फ़ील कर लेते हैं कि शायद वो उनके लिए बदनामी का दाग बनेगी। तो यही सूरत हाल थी आपके घर वालों की भी? जी, इसी तरह ही होता है, और ये आप अपने पे इंसान पे डिपेंड करती बात। आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छी आपको इज़्ज़त रिस्पेक्ट मिलेगी, घर वाले भी देंगे, बाहर वाले। कुछ ऐसा काम ना करें जो मतलब घर वाले शर्मिंदा हों जिससे। वाह। तो बट मैंने ऐसा काम किया है जिस वजह से मेरे घर वाले शर्मिंदा नहीं है मुझ पे। मैं घर वालों को सपोर्ट करती हूँ, बहन भाइयों को सपोर्ट करती हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मेरा बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है। माशाल्लाह। देखें जी, जब आप घर के एक कमाऊ बेटे का किरदार अदा करेंगी, घर के तमाम मामलात को अफोर्ड करेंगी, सपोर्ट करेंगी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फैमिली भी अपनी उस औलाद पर फ़ख्र करना शुरू कर देती है। और अब तो वो सारे खुश होंगे आपके साथ। हाँ जी, सब खुश हैं, मेरे बहन भाई सब, माँ-बाप बड़ा अच्छा मेरे साथ प्यार करते हैं। मैं जाती हूँ, सबको चाहत होती है मेरे घर आने की। तो घर में जाती हूँ तकरीबन 8 दिन के बाद, बट मेरे अब्बू की तबीयत नहीं ठीक होती, इस वजह से मुझे 1 दिन छोड़ के 1 दिन बाद जाना पड़ता है। जाना पड़ता है। हाँ जी। अब मुझे ये बताएं कि ये जो शीमेल है, आप जब घर से निकलती हैं, थिएटर जाती हैं या किसी फंक्शन प्रोग्राम पर जाती हैं या वैसे मार्केट वगैरह में जाती हैं, तो आपके इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं उनका रवैया आप लोगों के साथ क्या होता है? मैं उस जगह पे ऐसी जाती नहीं जहाँ पे लोग तंग करें, अच्छा। तो मैं वहाँ पे जाती हूँ जहाँ पे बड़ी इज़्ज़त रिस्पेक्ट हो मेरी। माशाल्लाह। मैं फ़िज़ूल फिरती नहीं हूँ, बाहर नहीं निकलती, काम पे आती हूँ, काम से सीधा मैं अपने घर वापस चली जाती हूँ। वेरी गुड। तो ये आप का टोटल शीमेल गेटअप है। आपके एहसासात जो हैं वो अंदर एहसासात भी एक औरत के हैं। हाँ, बिल्कुल ज़ाहिर है, जैसे बाहर से हैं ऐसे अंदर से हैं। अच्छा, एहसासात भी औरत के हैं। हाँ जी, हाँ। तो क्या शीमेल की भी ख्वाहिश होती है कि उसका भी ज़िंदगी का कोई साथी हो, शौहर की सूरत में हो, दोस्त की सूरत में हो? क्या ये एहसासात भी होते हैं? होते हैं, बट मेरे में ऐसे नहीं है, क्योंकि मुझे प्यार अपने बहन भाइयों के साथ है, माँ-बाप के साथ है, और मतलब ये दुनिया में जो ऐसा काम है ये सारा फ़िज़ूल ही है, मैं समझती हूँ। नहीं, बहन भाइयों के साथ और ये जो खून के रिश्ते हैं इनके साथ तो मोहब्बत होती है, जी। मगर आखिर एक फ़ीमेल और शीमेल सजती और संवरती किसके लिए है? सज कोई ख्वाबों का शहज़ादा? होता है ऐसा, बट हमारे इस्लाम में ये चीज़ इजाज़त नहीं देती। इंसान के अंदर तो काफ़ी ख्वाहिशात होती है कि शौहर हो, ये हो, लेकिन ख्वाहिशात तो होती हैं। होती है, हाँ, अच्छा। ज़रूर होती है, लेकिन हमारे इस्लाम में ये चीज़ इजाज़त नहीं देती है ना। मगर आप क्योंकि मुसलमान मज़हब से ताल्लुक़ हाँ रखते हैं, जी, इस वजह से। इसलिए आप इसको गुनाह समझती हैं, जुर्म समझती हैं। हाँ जी, यही चीज़ है। अच्छा, तो अब ज़िंदगी में अगर शादी करने का आपका प्रोग्राम बने, तो आप किस हैसियत से शादी करना पसंद करेंगी? सर जी, शादी तो नहीं हो सकती मेरी बिल्कुल भी। अच्छा। अच्छी दोस्ती हो सकती है, जो अच्छे दोस्त होते हैं वैसे लाइफ़ टाइम जिसके साथ इंसान ज़िंदगी गुज़ार सके। अच्छा, मतलब कोई अच्छा दोस्त अगर आपकी ज़िंदगी में है जिसके साथ आप लाइफ गुजार सकें, तो ऐसे एहसासात हैं? बट मेरा एक एक ही दोस्त है, अच्छा। उसी के साथ ही मेरा काफ़ी देर से रिलेशन है। आपका एक ही दोस्त है और काफ़ी देर से सिर्फ उसी के साथ, एक आदमी के साथ ही रिलेशन है, इसके अलावा किसी के साथ नहीं है। यानी कि आप वफ़ा भी करती हैं? वफ़ा इसी फ़ील्ड के लोगों में तो वफ़ा है, और किसी के पास वफ़ा नहीं है, किसी दूसरी फ़ील्ड के लोगों के पास। यानी कि शीमेल कम्युनिटी में वफ़ा है, आप ये कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ। कि शीमेल कम्युनिटी में वफ़ा है, फ़ीमेल कम्युनिटी में वफ़ा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही मेल कम्युनिटी में है। उनमें भी नहीं है। अच्छा, ना मेल में वफ़ा है ना फीमेल में है। फीमेल वफ़ा करती है, चाहे आप किसी से भी पता करें, अगर वो दिल से किसी को चाहे तो। अच्छा। अगर ना चाहे तो फिर वो ऐसे टाइम पास करती हैं। तो आप दिल से चाहती हैं जिसको आप ज़िंदगी का साथी समझती हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। आप अपनी इस लाइफ से, इस ज़िंदगी से मुतमिन हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ अपनी इस लाइफ़ से। माहाना कितने के पैसे कमा लेती हैं? माना
बस अल्लाह का शुक्र है मेरा अच्छा सिस्टम चल रहा है। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, मतलब लाखों में है। लाखों में नहीं है सर, आप ही ऐसी क्यों बातें पूछ रहे हैं? आपके पीछे कोई नैब वाले नहीं लगने लगे। नहीं, अल्लाह का शुक्र है मैं बड़े अच्छे फंक्शंस इवेंट्स वगैरह मैं बड़े अच्छे करती हूँ। सीज़न होता है, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती फिर बाद में ना। तो मेरी यहाँ पे भी बड़ी अच्छी पेमेंट है, और प्रोड्यूसर भी मेरे साथ बड़े अच्छे प्यार करते हैं, हमारे यूसुफ साहब हैं। अच्छा और जी। माशाल्लाह आप भी हैं यहाँ पे हमारे, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ड्रामा अच्छा करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के साथ काम करना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया जी। बहुत सारी बातें जो पब्लिक जानना चाहती थी वो आपने बताई। ये वो बातें हैं जो आज के माशरे में आम फ़र्द नहीं जान सकता। तो एक शीमेल के एहसासात, और ये हमारी स्टार हैं फ़लक अरूज, और बहुत खूबसूरत रकासा हैं। थिएटर की दुनिया में इनका एक नाम और मकाम है और लोग इनको टिकट लेकर देखना पसंद करते हैं। तो एक अदाकारा होती है, एक अदाकार होता है इस शोबे में, और शीमेल अदाकारा का एक अपना एक नाम और मकाम होता है, और ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि आप आने वाले वक्त में अच्छी स्टार बने। जी थैंक यू सर। कोई अपने इंटरव्यू में आखिरी पैगाम अपने चाहने वालों को, अपने देखने वाले को, माशरे के जनरल लोगों को? यही कहना चाहती हूँ सब लोग आपस में मिल के रहे, अच्छा प्यार मोहब्बत के साथ रहें, प्यार दें और प्यार लें। प्यार दें और प्यार लें के खूबसूरत जुमले के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।